प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आधुनिक काल के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविताओं का अध्ययन करेंगे। पवन दूतिका शीर्षक से जो अंश हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है, ये हिंदी के प्रथम महाकाव्य, जिसको खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है, उस अंश से ये अंश लिया गया है। भाषा इसकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है और मंदाक्रांता इसका छंद है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः बाली शुपवन इसी काल वातायनों से। कवि कहता है कि एक दिन राधा खिन्ना माने उदास, दिवस माने घर, वो दिन, और गेह माने घर, कि एक दिन राधा उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृगल युग, दृग माने आँख होता है, लेकिन युगल कह दिया माने जोड़ा, अर्थात उनकी आँखों से आंसू बह रहे थे और वे आंसू धरा माने पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, सदन माने घर और पुष्प सदगंध माने फूलों की सुगंध। तो इसी समय घर में प्रातःकालीन सुपवन यानी सुंदर पवन, सुगंधित पवन ने, वातायन माने होता है खिड़की अथवा झरोखा, रोशनदान जिसको कहते हैं। तो कहा कि वातायनों से इसी समय प्रातःकाल को बहने वाली सुंदर सुगंधित पुष्प ने घर में प्रवेश किया। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अपने संताप माने कष्टों को, विपुल माने बहुत अधिक, बढ़ता हुआ जब राधा ने अनुभव किया तो वे अत्यंत दुखी हो गईं और उन श्रीमती राधिका ने उस पवन से इस प्रकार कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू भी काल माने समय की क्रूरता से, कठोरता से, कलुषित माने दूषित हो गई है, मलिन हो गई है, गंदी हो गई है, कि तुझ पर भी इस समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है, जिसके कारण तू मेरे साथ इतना कठोर व्यवहार कर रही है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। आगे राधा पवन से कहती हैं कि मेरे प्रियतम, जिनके शरीर की कांति नव जलद, जलद माने बादल होता है और नव माने नया या नवीन, कि जिनके शरीर की कांति नवीन मेघ के समान है, बादल के समान है, और कंज माने कमल, नेत्र वाले, अर्थात कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे वे प्रियतम श्री कृष्ण मथुरा गए। तो मधुवन माने मथुरा गए, लेकिन वे आज तक वहाँ से वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने अपना कोई संदेश वहाँ से भेजा है। मैं उन्हीं
कृष्ण के विरह में रो रो करके बावली हो रही हूँ, पागल हो रही हूँ। बावली माने पागल। इसलिए हे पवन, तू मेरी सारी पीड़ा को, कष्ट को देख ले, समझ ले और जाकर के उन मेरी संपूर्ण दुख कथा को तू श्याम माने श्री कृष्ण के लिए जाकर सुना देना। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद किदनी मंजु कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल सुर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम करना। राधा पवन से कहती हैं कि तू मेरे इस संदेश को लेकर के कृष्ण के पास जाएगी, तुझे वहाँ जाने का रास्ता नहीं मालूम होगा। इसलिए राधा पवन को मथुरा जाने का रास्ता बताती हुई कहती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज माने त्याग करके, कि जैसे ही मेरे इस भवन को त्याग कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ेगी, तो रास्ते में तुझे शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। मंजू माने सुंदर और कुंज माने होता है झाड़ी इत्यादि। तो कहा कि तुझे अनेक सुंदर सुंदर बड़ी सुखद अनेक कुंजें दिखाई पड़ेंगी, प्यारी छाया मृदुल सुर से मोह लेगी तुझे वे, उनकी छाया बड़ी शीतल बड़ी आकर्षक है, पक्षियों के चहचहाने से उनसे अत्यधिक मधुर स्वर निकलता रहता है। अर्थात वहाँ पर पक्षी बोलते हैं तो उनकी चहचहाट का स्वर जो है मृदुल स्वर तेरे मन को स्वाभाविक रूप से आकर्षित कर लेगी। अपने इन गुणों के कारण भी तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी, लेकिन तो भी मेरा दुख लख वहाँ जा न विश्राम करना। कि हे पवन, तू मेरे इस दुख को लख माने देख करके या मेरे इस दुख का ध्यान रख करके तू वहाँ जा कर के विश्राम मत करने लगना, वहाँ रुकना मत। थोड़ा आगे सरस रब का धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्य माना न होना। राधा कहती हैं कि हे पवन, उस कुंजों के से आगे बढ़ने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ने पर तुझे एक अत्यंत बड़ा मनोरम सुंदर एक स्थान मिलेगा, जहाँ पर शतपुष्प माने अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प खिले हुए होंगे, सरस रब जहाँ बड़ी ही मधुर ध्वनि हो रही होगी, अर्थात पक्षियों का मधुर संगीत गूंज रहा होगा, मधुर फूलों से लदा हुआ वह स्थान जहाँ पर अच्छे अच्छे बहुद्रुम माने बहुत से द्रुम माने पेड़, लतावान माने जिन पर लताएं फैली हुई होंगी, सौंदर्यशाली अपार सौंदर्य के साथ शोभायमान होने वाला वह स्थान का नाम है वृंदा विपिन। विपिन माने वन होता है, जंगल। कि वृंदावन नाम का एक सुंदर स्थान मिलेगा, लेकिन उस स्थान को देख करके तू मोहित मत होना, तू आकर्षित मत होना। उस वन में तू इधर उधर भ्रमण तो करना, घूमना फिरना, लेकिन मुग्धकारी मिलेगा, मन को मोहित करने वाला सुंदर वृंदावन तुझको दिखाई पड़ेगा। आना जाना इस विपन से मुह्य माना न होना, कि तेरा मार्ग ही उस जंगल से है, कि तुझे उस जंगल से होकर के ही गुजरना है, जाना है, लेकिन उस जंगल की उस सुंदरता को, मधुर ध्वनि को सुन करके, वहाँ की सौंदर्य को देख करके, सुंदर छाया को देख करके उससे आकर्षित मत हो जाना, वहाँ पर रुक मत जाना। अगले पद में राधा का एक कल्याणकारी रूप दिखाई देता है
कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। कि राधा कहती, हे पवन, जाते जाते यदि पथ माने मार्ग में तुझे कोई क्लांत माने थका हुआ, दुखी, व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो जाके सन्निकट, तो उस निकट माने समीप में जा करके उसकी क्लांति को, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को तू दूर करना, धीरे धीरे परस माने स्पर्श करके, कि धीरे धीरे परस उसके गात उत्ताप होना, कि उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी समस्त उत्ताप माने गर्मी, और गात माने शरीर, कि उसके शरीर की समस्त गर्मी को दूर कर देना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना, और अपनी सदगंध माने सुगंधी के द्वारा उस श्रमित जन माने जो परिश्रम करने वाले मजदूर हैं, किसान हैं, जो परिश्रम करने के कारण थक से गए हैं, कहा उनको अपनी सुगंध से प्रसन्न कर देना, उनके मन को, उनके मन का सारा कष्ट तू दूर कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो नातु सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलिनताएं मिटाना। राधा पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में तुझे कोई लज्जाशील स्त्री दिखाई दे, तो उसके वस्त्रों को उड़ाना मत। विकृत वसना माने उसके वस्त्रों को अस्त व्यस्त तू मत होने देना, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। यदि वह तुझको थोड़ी सी भी श्रमित माने थकी हुई प्रतीत हो, तो उसे अपनी गोद में लेकर के उसकी सारी श्रांति माने थकान को दूर कर देना, होठों की और कमल मुख की मलिनताएं मिटाना। रास्ते में चलते चलते गर्मी के कारण उसका कमल जैसा मुख मुरझा गया होगा, जिस पर थकावट के सारे चिन्ह दिखाई दे रहे होंगे। गर्मी के कारण उसके होंठ मुरझा गए होंगे, सूख गए होंगे। तो कहा कि उसके होठों और कमल जैसी मुख की सारी मलिनता को, सारी थकावट को, सारी उदासी को तू अपनी शीतलता से दूर कर देना। इन सभी पदों में खड़ी बोली है, मानवीकरण, उपमान, प्रास इत्यादि अलंकार हैं, मंदाक्रांता छंद है और वियोग श्रृंगार रस है। इनमें कवि ने राधा की विरह व्यथा का चित्रण किया है और साथ में ही अंतिम पदों में राधा के एक जन कल्याणकारी रूप का भी यहाँ पर चित्रण कवि ने किया है।